हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस लेसन फर्स्ट पार्ट सेकेंड में पढ़ेंगे वेरियस स्टेप्स ऑफ इन्वॉल्व्स इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस मतलब खेती बाड़ी में जो स्टेप्स हैं, मतलब इस फसल उगाने के लिए जो हम कार्य करते हैं उन कार्य के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए डिफरेंट जरूरतें होती हैं उनकी। जैसे अगर मिट्टी में नमी नहीं है तो उस मिट्टी में पहले क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है और उसको 2-4 दिन या 1 हफ्ते के लिए छोड़ा जाता है। इससे मिट्टी में थोड़ी नमी हो जाती है। इसके बाद उसकी क्या की जाती है, क्लाउजिंग की जाती है, जुताई की जाती है। तो आइए हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज टॉप, पहले समझना क्या है कि सॉइल क्या चीज है। तो सॉइल जो होती है टॉप मोस्ट ऑफ लेयर, ठीक है। पृथ्वी जो है हमारी, पृथ्वी की सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो है, सबसे ऊपरी जो परत है वही सॉइल होती है, जहां पौधे क्या करते हैं, उगते हैं। बात समझ आ रही है? तो उनको बनाने के वास्ते जब कोई पौधा उगाना होता है सबसे पहले हम मिट्टी ही बनाते हैं, और मिट्टी बनाने के लिए पहले जरूरी होता है प्लाउजिंग या टिलिंग। पहला प्रोसेस आता है इसमें प्लाउजिंग और टिलिंग। प्लाउजिंग मतलब होता है खेतों की जुताई करना। खेतों की जुताई क्यों की जाती है? इससे क्या होता है कि प्लाउजिंग करने से इट लूजन द सॉइल, या सॉइल जो होती है लूज हो जाती है, थोड़ा ढीली हो जाती है, जिससे आसानी से प्लांट्स की जड़ें जो होती हैं उन मिट्टी के अंदर तक बिना किसी फोर्स के आसानी से जाती हैं। और इनके साथ साथ सॉइल में जो प्रेजेंट आवश्यक कीड़े मकोड़े हैं जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थों को बनाने का काम करते हैं, उनको भी एयर प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि पौधों की जड़ें जो हैं जमीन में अंदर तक जाकर और सांस ले सकती है, ठीक है, हवा उनमें अंदर तक पहुंच सकती है। तीसरी चीज ये है कि इट हेल्प द सॉइल इन रिटेन मॉइस्चर, और सॉइल में नमी अंदर तक जो है, सॉइल में नमी अंदर तक पहुंच सकती है। अगला चीज है इट हेल्प द सर्वाइव अर्थवान को या अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में पाए जाते हैं और सॉइल के लिए जरूरी होते हैं, वो आसानी से वो जी सकते हैं वहाँ। और अगली चीज है मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स या मैन्यूर्स। फर्टिलाइजर्स या मैन्यूर्स को मिक्स करने में भी आसानी होती है, यानी कि पूरे मिट्टी में आसानी से फर्टिलाइजर्स मिल जाती है। तो ये प्लाउजिंग का इंपॉर्टेंस होता है। इसके बाद आप देखेंगे प्लाउजिंग टूल्स। प्लाउजिंग टूल्स क्या है? प्लाउजिंग टूल्स में आता है, पुराने समय में जो था लोग बैलों के द्वारा हल चला करके प्लाउजिंग करते थे। तो जो पुराने समय का जो टूल्स था वो ट्रेडिशनल टूल्स कहलाता है। वो होता है ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल होता है, लेकिन उसी जगह पे आज के दिनों में कल्टीवेटर्स का उपयोग किया जाता है, और वे कल्टीवेटर्स ट्रैक्टर्स के द्वारा चलाए जाते हैं और ट्रैक्टर्स के द्वारा जुताई का कार्य किया जाता है। बात समझ आई? अब जुताई का कार्य होने के बाद जरूरी होता है लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब है कि जैसे कि मिट्टी है और मिट्टी कहीं ऊबड़ खाबड़ हो जाती है तो उसको एक लेबल मिलाया जाता है। उस लेबल मिलाए जाने का रीजन ये होता है कि मिट्टी जो है बराबर जब हो जाती है तो उसमें हम आसानी से जगह जगह को सीड को बराबर एक निश्चित पैटर्न पर बो सकते हैं।
फसल को एक निश्चित पैटर्न पे हम बो सकते हैं अगर मिट्टी बराबर रहे। और दूसरी चीज है कि उनकी सिंचाई करने में, यानी फसलों की सिंचाई करने में आसानी होती है और पानी जो होता है सभी प्लांट तक, सभी पौधों तक बराबर मात्रा में पहुंच जाता है। बात समझ आ रही? तो ये लेवलिंग का महत्व होता है और ये लेवलिंग। ओके, इसके बाद दूसरा होता है सोडिंग ऑफ सीड्स। जब खेत यानी मिट्टी तैयार हो जाती है तो मिट्टी तैयार होने के बाद हम सोडिंग ऑफ सीड यानी बीज बोते हैं, और बीज बोने से पहले हम उसमें फर्टिलाइजर या मैन्योर का उपयोग करते हैं। बात समझ आ रही? तो उस समय सोडिंग ऑफ सीड की दो मेथड द्वारा किया जाता है। एक तो ब्रॉड वॉशिंग मेथड, इसका दो मेथड होता है, ब्रॉड वॉशिंग एंड सीड ड्रिल्स यूजिंग सीड ड्रिल्स। ये ब्रॉड वॉशिंग मेथड जो है ये ट्रेडिशनल मेथड है जो आज भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रॉड वॉशिंग का मतलब है हाथ के द्वारा बुआई करते हैं। जैसे हम गेहूं की बुआई करते हैं तो वो हाथ के द्वारा छींट करके और मिट्टी में फैलाते हैं, वो ब्रॉड वॉशिंग कहलाता है। उसी जगह पे एक मशीन आती है जिसे सीड ड्रिल्स करते हैं, उसमें गेहूं को भर दिया जाता है और ट्रैक्टर के साथ वो चलती है। जैसे जैसे ट्रैक्टर चलता है वैसे वैसे सीड गिरते जाते हैं और ट्रैक्टर उसको क्या करता है, सीड को मिट्टी में मिलाता जाता है, तो वो सीड ड्रिल्स होती है। और समझ आ रही? तो ये सोडिंग का काम यानी सीड बीज बोने का काम दो मेथड द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। जब बीज बो देते हैं, बीज बोने से पहले हम इसको मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को मिक्स करते हैं। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं? ये दो चीजें आप देख रहे होंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर्स दो तरह की होती हैं, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट जो खाद होती है, गोबर की खाद जिसको कहते हैं, जो आपके घरों के पशुओं द्वारा जो मलमूत्र या गोबर जो इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा एक गड्ढे में रख दिया जाता है और उसको ढक दिया जाता है, और थोड़े समय बाद लगभग महीने 2 महीने बाद वो पूरी तरह से डिकम्पोज होकर के सड़ करके, और उसको सड़ाने के जो काम करते हैं कुछ फंगस, अर्थवार, केचुआ, कुछ बैक्टीरिया जो उनको सड़ा करके और कंपोस्ट बना लेते हैं, और वो कंपोस्ट ला करके खेतों में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। उसी में है ग्रीन मैन्योर्स। ग्रीन मैन्योर्स जो होता है या हरी खाद कहलाती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक पौधा होता है ढैंचा, नाम सुना होगा इसमें, ढैंचा। उसको क्या किया जाता है कि उसकी बुआई की जाती है खेतों में, और बुआई करने के बाद जब उसके पौधे छोटे थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं तो उन पौधों को काट करके उन खेत में क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। खेत में छोड़ देने के बाद उसमें या तो पानी भर करके या तो वैसे ही जुताई कर दी जाती है, और उसके साथ वो पौधे क्या होते हैं, मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। फिर इसमें पानी भर दिया जाता है। पानी भरने के बाद वो पौधे मिट्टी में सड़ते हैं, पौधों के अवशेष जो होते हैं मिट्टी में सड़ते हैं, और सड़ने के बाद वो एक मैन्योर बन जाते हैं, वो भी एक उर्वरक बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह के मैन्योर्स प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद होता है हमारा फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो होती है एक इनऑर्गेनिक होती है, जबकि ये जो मैन्योर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब जो एनिमल से या प्लांट से प्राप्त होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन ये फर्टिलाइजर जो है केमिकली फैक्ट्रियों में बनाई जाती है और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होती है। ठीक है, तो भारत में जो है क्या पूरे देश में जो सबसे पहले जो फर्टिलाइजर्स बनाई गई थी वो थी यूरिया। आपने देखा होगा, व्हाइट कलर चीनी जैसी होती है जो खेतों में छिड़काव किया जाता है, जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है। समझ में आ रही? वो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं।
उपयोग की जाती है फसल उगाने के लिए। बात समझ आ रही है? एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स, इसके बाद देखते हैं मैन्योर्स का क्या महत्व है। मैन्योर्स क्या करती हैं कि इट इंप्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में, सॉइल में लंबे समय तक पानी जो है टिका हुआ रहता है। बात समझ आ रही है? दूसरा चीज है कि इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजीली। ये सॉइल को पोरस या हल्की बनाती है, जिससे आसानी से सॉइल के अंदर तक हवा प्रवेश कर सकती है। तीसरी चीज है इट इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। यह सॉइल में जो है जो माइक्रोब्स हैं जो सॉइल के लिए जरूरी हैं उनकी संख्या में ये बढ़ोतरी करती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसके बाद कुछ नेचुरल मेथड है जिससे क्या करते हैं कि सॉइल में पोषक पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में रख सकते हैं, जिसमें आता है फैलोफील्ड। फैलोफील्ड का मतलब क्या है कि जैसे खेती की जाती है, जैसे मान लेते हैं कि दो फसल एक साल में दो फसल हम तैयार करते हैं और उन दो फसलों के बीच में खेतों को थोड़ा सा गैप दिया जाता है, थोड़ा आराम दिया जाता है, कुछ भी नहीं बोया जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं फैलोफील्ड। जैसे हमने गेहूं की खेती की, गेहूं बोया था, अब गेहूं कट गया अप्रैल में, अप्रैल में कटने के बाद ये खेत को वैसे ही छोड़ देते हैं जुतवा करके या प्लाउजिंग करके या बिना प्लाउजिंग का। तो इससे क्या होता है लगभग 2 महीने बाद हम उसमें फिर धान लगाएंगे। इस 2 महीनों में जो है वो खेत जो है फील्ड जो है उसमें पोषक पदार्थ जो है रिप्लेनिश हो जाते हैं। रिप्लेनिश का मतलब पुनः बन जाते हैं, जो अगली फसल या धान की फसल के लिए अच्छा साबित होते हैं। ठीक है। इसके बाद है क्रॉप रोटेशन, यानी कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि डिफरेंट इंटरवल टाइम पे डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को हम उगाते हैं। जैसे चना उगाते हैं, मटर उगाते हैं, धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं। तो सभी प्रकार की फसल जो है एक ही खेत में एक निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम पे उगाया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है, अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो उसमें क्या फायदा है, जैसे लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। क्रॉप रोटेशन में हम लेगुमिनस प्लांट साल में एक बार खेतों में जरूर लगाते हैं। ये लेगुमिनस प्लांट्स क्या हैं, जैसे कि मस्टर्ड का, सरसों का पौधा हुआ, चने का पौधा हुआ, मटर का पौधा हुआ, ये सब लेगुमिनस होते हैं, दलहनी पौधे होते हैं, तिलहनी पौधे। तो इनको लगाने से क्या फायदा होता है कि इनकी जड़ें जो होती हैं, इनकी जड़ों में गांठ होती है, इसे नोड्यूल्स कहते हैं। उन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम, जो क्या करते हैं कि जो हवा में हमारा 78% नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। और वह नाइट्रोजन जो होती है किसी भी प्लांट्स के लिए मुख्य पोषक तत्व या मेन न्यूट्रिएंट्स होती हैं। समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये लेगुमिनस प्लांट सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, जिससे सॉइल में जो पोषक पदार्थ हैं वो नियमित रूप से बने रहते हैं। इसलिए क्रॉप रोटेशन जरूरी होता है, और यही क्रॉप रोटेशन होता है कि डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप एक ही खेत में हम पूरे ईयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप को उगाते रहते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में देखेंगे इरिगेशन। ओके।